खुदाम यसुम से मैं आप सबकी सलामती हो। शालूम एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदाम आप सबके साथ और आपको हमेशा बरकतें दे और हमेशा महफूज रखे। आज फिर हम जी खूबसूरत खुदाम के कलाम अक़दस पे से खूबसूरत बातें करेंगे। चांदे कलाम अक़दस पे हम देखेंगे कामयाब ज़िंदगी के 5 असूल या 5 काम अगर आप करें तो आपकी ज़िंदगी गालिब और फातेह होगी। खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है। पहली बात जो है, पहला असूल सीखिए कि आप हमेशा सुबह उठकर अपने मोबाइल को देखने की बजाय अपने खुदा से बात करें, खुदाम की तरफ देखें। क्योंकि ज़बूर नवीस जो है वो कहता है कि ज़बूर 123 उसकी दूसरी आय मुबारका को अगर देखें तो खुदा के कलाम में हक में लिखा है कि जिस तरह लौंडी की जो आंखें अपनी बीबी की तरफ और एक नौकर जो है उसकी गुलाम की आंखें अपने आका और मालिक की तरफ लगी रहती हैं, इसी तरह मेरा ध्यान जो है वो खुदा की तरफ लगा रहता है जब तक वो अपना रहम ना कर दे। ज़बूर 1 में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो दिन रात खुदाम की शरीयत पर ध्यान करता है और उसी की शरीयत पर उसकी खुशनुदी है। हालेलुया जी। दूसरी बात, मोबाइल की बजाय देखने के जो हमने पहली खुदा से रब्ता करें। दूसरी बात, जो दिन खुदावन ने आपको दिया है उसके मुतलक पॉजिटिव बोले, उसके लिए खुदावंद की बरकत चाहें, उसके लिए फतह का ऐलान करें। क्योंकि कलाम खुदा में अगर देखें तो मत्ती की इंजील 12वां बाब और उसकी 36वीं आयत मुबारक में लिखा है कि कोई नकम्मी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि हर नकम्मी बात का हिसाब देना पड़ेगा आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। फिर कुलुस्सियों 4:6 में लिखा है कि तुम्हारा कलाम पर फजल होना चाहिए। हालेलुया। तो अगर हम अपने बारे में फजल की बात करेंगे, कामयाबी की बात करेंगे, तो फिर हम दूसरों के बारे में कामयाबी की बात करेंगे। आमीन। तीसरी बात, खुदा के कलाम में हक में लिखा है कि कलाम या काम जो भी करो यीशु के नाम से करो। हालेलुया। तो कलाम खुदा में कुलुस्सियों का खत 3 बाब की 17वीं आयत मुबारक को देखें, फिर चौथे की 6 जो पहले हमने कोट की है तो देखें तो वहाँ ये हवाला हमें मिल जाएगा कि काम जो भी करते हो खुदा के जलाल के लिए, जो भी करते हो वो खुदा के नाम से करो। फिर चौथी बात जो है, आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी फैसला करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, वो कारोबार का है या ज़िंदगी का और के मामलात है, तो खुदा का कलाम ये कहते हैं कि फिर हमें अपने खुदा से रहनुमाई लेनी चाहिए, उससे हिकमत मांगनी चाहिए और उससे पर अपनी फिक्रें और फैसले छोड़ देने चाहिए। इसके लिए मिसाल 3 बाब और उसकी 6 आयत मुबारक में लिखा है कि अपनी सब राहों में उस कदूस को पहचान तो वो तेरी क्या करेगा, रहनुमाई करेगा। फिर 5वीं बात जो है वो ये है कि जिस्मानी रोटी की तलाश से पहले आसमानी रोटी की तलाश करें। हवाला अगर आप देखें तो यूहन्ना की इंजील 6 बाब और उसकी 35वीं आयत मुबारक, 48वीं आयत मुबारक और 51 जो 51 आयत मुबारक, 3 आयात में ये बार बार इसको रिपीट किया गया है। फिर लूका 4:4 में खुदा यीशु मसीह ने इब्लीस को जवाब देते हुए ये बात कही कि आदमी रोटी से ही नहीं बल्कि उस बात से, खुदा के कलाम से, जो खुदा के मुंह से बातें निकलती हैं उनके सबब से जीता रहेगा। मेरे जीजो, अगर आप भी कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आइए मोबाइल पर जो दुनिया को शो करता है, जो दुनिया के मतलब गुफ्तगू करता है, उससे पहले अपने खुदा से बात करना शुरू करें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरे तो फिर अपने दिन के मुताबिक पॉजिटिव जिंदगी जो गुजारने के लिए पॉजिटिव वर्ड खुदा के कलाम के मुताबिक बोलना शुरू करें। क्योंकि नकम्मी बातों का साथ देना पड़ेगा तो अच्छी बातें बोले मैं आज यीशु के नाम से फतहमंद रहूंगा, मैं अच्छा दिन गुजारूंगा, मेरे कारोबार, मेरे मामलात जिंदगी यीशु के नाम से फतहमंद रहेंगे, गार्डियन एंजल मेरे साथ रहेंगे, रूल कुछ मेरी रहनुमाई करेगा, तो फिर वो यकीनन आपकी करेगा। फिर जब आप कोई भी काम करते हैं तो काम करने से पहले दुआ से शुरू करें, हिकमत मांगे, वो जरूर आपको हिकमत देगा। किसी फैसला करने से पहले उससे रहनुमाई मांगे, वो जरूर आसमान से अपने कलाम के जरिए से आपकी और गार्डियन एंजल और डिवाइन हेल्पिंग की सूरत में आपकी रहनुमाई करेगा। फिर इससे पहले क्या आप इस जिस्म की तलाश करें, जिस्म के खाने पीने के लिए कुछ करें। रूह जो अब्दी और जो जिसको बका है, जो फना नहीं होगी, जो अब्दियत तक रहेगी, उसकी पहले तलाश करें। वो तलाश करेंगे, वो आपको कलमा, खुदा ने कहा कि वो रोटी मैं हूँ, यानी खुदा का कलाम जो है वो रोटी है जो जिंदगी की रोटी है, जो हमेशा कायम रहेगी, जो कभी जो है आपको अजूरदा नहीं होने देगी। मेरे जीजो, आइए अगर आप ये जिंदगी गालिब और जिंदगी फतहमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इन 5 असूलों पर अमल करें। हर काम खुदा की तरफ निगाह लाएं और हर काम दुआ से करें, हर काम कलाम के मुताबिक करें, हर बात पे खुदा की रहनुमाई लें
اور اس دنیا کی فکروں سے پہلے، اس جسم کی روٹی سے پہلے اپنے خالق کل سے حقیقی روٹی کی تلاش کریں۔ یہ 5 اصول اپنی زندگی میں اپنائیں تو آپ یقیناً غالب رہیں گے، فاتح رہیں گے، صحت مند رہیں گے، پروسپر رہیں گے، مالی طور پر، جذباتی طور پر، روحانی طور پر، زمینی طور پر، آسمانی طور پر، خاندانی طور پر آپ غالب رہیں گے، اور خداوند آپ کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، اور میری ایک گزارش ہے کہ آپ ضرور اس کلام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی برکت پائیں، اور ارشاد اعظم کی تکمیل کا جو کام میں خداوند کی حضوری میں کر رہا ہوں، آپ میرے معاون اور میرے مددگار ہوں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔